ओके, हाय एवरीवन, हियर इज रश्मि वंस अगेन। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के इस वीडियो में। आपने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है एग्जामिनेशन में, टेस्ट में, बहुत उसके लिए धन्यवाद। तो मैंने भी बहुत कोशिश किया है आपके लिए अच्छे से अच्छे सवाल टेस्ट में देने का। तो देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल था, आप लोगों का प्रयास भी बहुत सराहनीय है। तो ये सवाल गेट 2003 में भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, आप देख रहे हैं कि एक एरे है इंटीजर टाइप स्टार A10। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एरे है इसमें 10 इंडेक्स होंगे 0 to 9, है ना। और ये सब के सब क्या स्टोर करेंगे, एड्रेस स्टोर करेंगे। किसका स्टोर करेंगे, तो ये किसी भी इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेंगे। इसका मतलब यही हो गया, ठीक है ना, कि ये स्टोर करेंगे। और B81010, ठीक है। तो B1010 का मतलब क्या होगा कि एक दूसरा 2 डायमेंशनल एरे होगा जिसका नाम क्या होगा, B। और इसमें जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स होंगे वो भी 10 और 10 ही होंगे। अब आपसे पूछा क्या गया है, इस पर गौर कीजिए। पूछा ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन A2 A23 B1 B23 which will not give compile time error इफ यूज्ड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट। मतलब अगर आपने A2 इस तरह से लेफ्ट साइड में लिखा और इस तरफ कुछ और भी लिखा आपने, ठीक है। तो पूछता है कि आप जो है ये अगर A2 लेफ्ट साइड में हम लिख सकते हैं कि नहीं किसी भी एक्सप्रेशन में, तो एरर तो नहीं देगा। तो इसका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप A2 में अगर कुछ A2 लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो ये एरर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, आप समझे। तो मान लीजिए आपको समझाने के लिए मैंने एक एरे C3 ले लिया, C ले लिया, ठीक है। अब इसमें कुछ वैल्यू हमने असाइन कर दिया 1 2 3 कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ आप ये A2 में चाहे तो C को असाइन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि C का जो एड्रेस होगा वो एरे के 2 इंडेक्स पर जाकर के स्टोर होगा। तो दिस इज वेरी करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या है, बिल्कुल सही है। अब सेकंड को समझें, देखिए A23। अब इसमें कुछ बच्चे को जरूर कंफ्यूजन होगा जिसमें आप लोग गलती करते हैं। क्या? तो देखिए, आपको लगेगा कि मैम ये तो 1 डायमेंशनल एरे है तो 3 तो हम लिख सकते नहीं है। तो यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, गलत कर दिए हैं कुछ बच्चे, है ना। तो इसमें क्या हम लोग को ध्यान देना है कि देखिए, ये ऐसे देखा जाए तो एरर है, लेकिन चूंकि ये पॉइंटर इंटीजर टाइप एरे है तो ये एरर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, अब इसको थोड़ा समझाती हूँ मैं। देखिए, A2 है और A3 है। A23 इसका मतलब 2 डायमेंशनल, ये क्या हुआ पॉइंटर एरे में। तो अब इसी का एग्जांपल लीजिए। जैसे आपका एरे है A12, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, C को असाइन कर दिया, ठीक है। अब C का कुछ तो एड्रेस होगा ना। देखिए, अब यहाँ चलिए, मैंने मान लिया C का एड्रेस 100 है, इस स्टार्टिंग एड्रेस, और इसमें 1 2 3 स्टोर है ना। और एक और आइटम ले लीजिए 4, ठीक है। तो ये क्या होगा कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग एड्रेस है दैट विल बी स्टोर्ड ड्यू टू दिस स्टेटमेंट, ठीक है। अब जब ये स्टोर हो गया तो अब A2 का मतलब तो आपको समझ में आ गया क्या हुआ। A23 का मतलब आप क्लियर हो गया कि A2 का मतलब क्लियर हुआ कि A2 मतलब 2 इंडेक्स पर किसका एड्रेस हमने डाला है, C को डाला, मतलब 100 डाला। 100 क्यों, क्योंकि C का एड्रेस हमने क्या माना, 100। तो अब देखिए इस 3 का क्या सिग्निफिकेंस है। तो इस 3 का मतलब होगा कि इस C एरे में जिसका एड्रेस रखा हुआ है उस एरे में अब आप जाइए 0 1 2 3, ठीक है। इसका एड्रेस है, तो इसके थर्ड इंडेक्स पर जो आइटम है दैट यू आर इंडिकेटिंग बाय A23, ठीक है। A23 का मतलब क्या हुआ, आपको समझ में आया कि भाई A2 मतलब 2 इंडेक्स, A के 2 इंडेक्स पर जाएं और 2 इंडेक्स पर जिसका एड्रेस है एरे का उसके एड्रेस के थर्ड इंडेक्स पर जाएं। थर्ड इंडेक्स का मतलब क्या हो गया, फोर्थ आइटम, क्योंकि एरे का इंडेक्स हमेशा किससे शुरू होता है, 0 से। तो ये भी बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। लेफ्ट साइड में अगर आप ऐसे लिखते हैं और यहाँ कोई वैल्यू असाइन कर दिया, मान लीजिए आपने 5, तो यहाँ जो 4 लिखा हुआ है इसकी जगह क्या इनिशियलाइज हो जाएगा, 5। तो कुल मिलाकर के आपने क्या समझा कि दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। यहीं पर थोड़ा समझने वाली बात थी, ठीक है ना। उसके बाद ये है आपका B23, तो ये तो करेक्ट है ही करेक्ट। क्यों? क्योंकि आपका B जो है वो 2 डायमेंशनल एरे है, तो ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम हो गया, तो देयर इज नो इशू। बट इशू किस में है, इसमें। ये अगर आपने लेफ्ट साइड में B1 इस तरह से लिखा तो इट विल प्रोड्यूस एरर। क्यों? क्योंकि भाई 2 डायमेंशनल एरे में रो और कॉलम दोनों होने चाहिए और आपने सिर्फ यहाँ एक इंडेक्स दिया है, तो इट इज नॉट अलाउड इन दिस केस, ठीक है। तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल और बेहतरीन सवाल था। मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया, तो बहुत अच्छा है। नहीं आया तो एक बार रिमाइंड करके वीडियो को देख लें। सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इसमें भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसको भी आप समझें। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये भी। क्या है इसमें, देखिए आपका क्या है कि एक एरे है जिसमें 3 डायमेंशन है, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये सारे इसमें जीरो इनिशियलाइज किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने एरे का एलिमेंट है, सेल है, वो सब में क्या चला गया, जीरो। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये क्या है आपका 5 2 1, ठीक है, 5 2 1 में 2 डाला आपने, ठीक है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस सवाल में जो आपसे पूछा गया है वो क्या, कि अगर आप इस A5 2 1 इसको आप किस तरीके से, और इसका पॉइंटर के फॉर्म में आपका क्या रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ आपके लिए 2 डायमेंशनल एरे का। मान लीजिए आपका कोई A35 कोई 2 डायमेंशनल एरे, ठीक है, 3 5 या 3 4 जो भी है, आप कुछ भी ले सकते हैं ना। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 8 9 10 11 12, इस तरह से आपने कुछ वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज एरे जिसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, ठीक है ना। ये ए हो गया 0 1 2 0 1 2 और 3, ठीक है। तो इसके पहले रो में क्या हो गया, पहले सेल में रो वाइज फिल करेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से ये आपका एरे क्या हो गया, फिल हो गया। अब आप इसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जरा इसको भी बड़े ध्यान से चौकन्ना होकर समझिएगा। ये लिखा आपने A0 प्लस 1, मान लीजिए, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ इसको समझिए। A0 प्लस 1 अगर आपने लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया कि A0, देखिए ये हो गया 0th रो, ठीक है ना। 0th रो का एड्रेस में अगर प्लस 1 करिएगा तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड रो को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो ये बिल्कुल वैलिड एक्सप्रेशन है। अब इसी को अगर आप चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, अब इसको अगर मैंने इस तरह से लिख दिया है, स्टार लगा दिया, ठीक है, सॉरी, A0 प्लस 1, ठीक है, इसको हमने क्या किया, स्टार लगा दिया। तो अब आप बता सकते हैं कि ये क्या, किस एलिमेंट को ये प्रिंट करेगा। तो देखिए ये किसको प्रिंट करेगा, तो देखिए ये जो है ये किसको प्रिंट करेगा, तो ये प्रिंट करेगा 0th रो। तो देखिए 0th रो में पहले आप आइए, ठीक है, 0th रो में प्लस 1 आप करेंगे तो 0th रो में कहाँ है, ये अभी इस पोजीशन पर है 1 पर। अब जब आप प्लस 1 करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, ये 2 को पॉइंट करेगा, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल से ये किसको प्रिंट करेगा, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग 2 प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ 2, ठीक है, एरे का वैल्यू ऑफ 2। अब ये देखिए एरे में पॉइंटर से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है इसको तो रहने दीजिए। अब इस A0 को आप क्या लिख सकते हैं, तो स्टार A प्लस 0 लिख सकते हैं, अब प्लस 1, है ना। इसी A0 को आप एरे में वैलिड एक्सप्रेशन है A प्लस 0 का होल स्टार प्लस 1 का होल स्टार, तो भी ये किसको पॉइंट करेगा, इस 2 को ही पॉइंट करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर कोई एरे आपका थर्ड डायमेंशन है तो ये जो एलिमेंट इसको पॉइंट कर रहा है, इसको अब आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए ये A5 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5 का होल स्टार, ठीक है ना। एरे का रिप्रेजेंटेशन हो गया पॉइंटर टाइप कि भाई बेस एड्रेस है और इसमें आपका क्या हो गया, 5th रो, ठीक है। उसके बाद ये प्लस 2 है तो इसको आप क्या करेंगे, इसी तरीके से प्लस 2, है ना, मतलब 5th रो के सेकेंड कॉलम में आप एलिमेंट तक पहुंच गए। उसके बाद थर्ड डायमेंशन भी है तो इसको आप क्या लिखेंगे, प्लस 1, और फिर इसमें क्या लगाएंगे, स्टार लगाएंगे। तो फाइनली जो है बहुत सारे इसमें करेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिए हुए थे। तो पूछा गया था कि इसका रिप्रेजेंटेशन, इसको जो 2 आप इनिशियलाइज कर रहे हैं तो ये कौन सा करेक्ट है, तो दिस वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, बाकी जो कुछ भी दिया हुआ है सब क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। तो होप सो आपको ये दोनों सवाल समझ में आ गया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, ओके फाइन, ओके लेट्स चेक नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड नंबर में जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए जब एरे ए है इंटीजर टाइप 1 डायमेंशनल एरे है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ मैं बना सकती हूँ कि आपका एक एरे है जिसमें 5 आइटम इसमें स्टोर हो सकता है, यानी 0 1 2 3 4 इंडेक्स तक जाएगा ये, है ना, 2 3 4 इंडेक्स,
ठीक है, 5 एलिमेंट पूरे हो गए और 0 करके आप इस तरह लिखते हैं, इसका मतलब हो गया कि ये सारे एलिमेंट जो है ये पांचों के पांचों क्या हो गए, 0 से इनिशियलाइज हो गए। अब आपने लूप चलाया है, अगर i 0 है लेस देन इक्वल टू 5, तो देखिए एरे का इंडेक्स देखिए 5 एलिमेंट है तो इंडेक्स तो आपका 4 तक ही जाएगा, लेकिन लूप चलाया है आपने 5th के लिए। तो इस केस में आपका क्या रिएक्शन होगा, ये पूछा गया है सवाल में कि क्या आउटपुट आएगा। तो पहला तो लिखा कंपाइलर एरर, तो देखिए आप बाउंड चेकिंग नहीं है कंपाइलर, सी का कंपाइलर में, ठीक ना, तो ये बाउंड चेक नहीं कर पाता है, इसीलिए ये कंपाइल एरर नहीं देगा, क्योंकि 5th एलिमेंट इसके हिस्से में है कि नहीं है, बाउंड चेक ही नहीं कर पाता है, तो वो पता कैसे करेगा कि ये 5th इंडेक्स है कि नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत है। कहता है द ऑलवेज प्रिंट 0 5 टाइम्स फॉलोड बाय गार्बेज वैल्यू। यहाँ पर देखिए ये लिखा है कि ऑलवेज प्रिंट 0 5 टाइम्स फॉलोड बाय गार्बेज वैल्यू, कहता हमेशा जो है ये 5 टाइम्स 0 तो प्रिंट करेगा और ये 5th में क्या होगा, गार्बेज लेगा। ये ऑलवेज लिख दिया है, तो ऑलवेज ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये लिखा है द प्रोग्राम ऑलवेज क्रैश, ये हमेशा प्रोग्राम क्रैश नहीं करेगा, तो प्रोग्राम क्या कर सकता है, तो कहता प्रोग्राम में प्रिंट 5 टाइम्स 0, प्रोग्राम प्रिंट कर सकता है 5 टाइम्स 0 फॉलोड बाय गार्बेज वैल्यू और मे क्रैश इफ एड्रेस नॉट। देखिए इसमें तीनों बात की संभावना, ये ऑप्शन सही इसलिए है क्योंकि इसमें सब बात की संभावना लिख दिया। क्या क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कि 5 टाइम्स 0 प्रिंट कर दे और ये इसका जो है गार्बेज वैल्यू कुछ प्रिंट कर दे इस जगह पर, या प्रोग्राम ये मेमोरी अवेलेबल नहीं है तो ये क्रैश भी कर सकता है। तो इसमें दोनों ही बातें लिखा गया है, तो इस कारण से जो है ये क्या करेगा, और एरे प्लस 5 अगर आप एड्रेस फाइंड करेंगे तो ये इनवैलिड भी बताएगा, क्योंकि ये एरे का एड्रेस नहीं है, 5th इसके एरिया में नहीं आता है। तो चूंकि ये जो ऑप्शन है आपका, ये आपका क्या है कि इसमें सारी बातों को इसने जिक्र किया है, इसमें डाला है, तो इसीलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा आप बताइए, है ना, कि इसमें जो हो जाएगा आपका, इसमें सही ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें हो जाएगा आपका क्या, ये सही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, A5, ठीक है ना। ठीक है, तो ये इसमें सारा ऑप्शन दे दिया इसलिए ये सही होगा, ठीक है। ये भी है लेकिन इसमें ये इस बात का जिक्र नहीं हुआ है, इसलिए इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। डी को कंसिडर इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें सब कुछ दिया है, इसमें मेमोरी क्रैश के बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन इसमें मेमोरी क्रैश भी दे दिया, गार्बेज भी हो सकता है ना, अगर ये मेमोरी उपलब्ध रहेगा तो गार्बेज ले लेगा, नहीं उपलब्ध रहेगा तो क्रैश कर देगा, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट में आप जल्दी से आ जाइए, ये देखिए ये आपका एक कैरेक्टर एरे है, ठीक है, यहाँ पर भी 2 डायमेंशनल कैरेक्टर एरे बना हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि आपसे पूछा है कि इसका एड्रेस बताइए A40 और 50 पर, जबकि इसका बेस एड्रेस भी इसने कुछ दिया है 0 है, ठीक है, बेस एड्रेस क्या दिया है 0। तो देखिए एरे का जो होता है, तो एरे 2 डायमेंशनल एरे का मेजर कॉलम रो वाइज भी हो सकता है और कॉलम वाइज भी हो सकता है। रो वाइज का मतलब 1 रो, फिर 2nd रो, फिर 3rd रो, फिर 4th रो, इस तरह से मेमोरी में रिजर्व होगा। कॉलम वाइज का मतलब 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, इस तरह से मेमोरी में सीक्वेंशियल ही 2 डायमेंशनल एरे भी स्टोर होता है, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा गया कि A40 50 का एड्रेस आप बताओ, जब कुछ नहीं लिखा है तो रो मेजर ही लेकर के आपको आंसर फाइंड करना है। तो देखिए रो मेजर निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला आपका, एड्रेस ऑफ A40 50, तो पहले आप क्या लिखेंगे, बेस एड्रेस जो भी एरे का स्टार्टिंग एड्रेस है वो, प्लस 40, मतलब रो मेजर आप कर रहे हैं तो कौन से रो में है, तो 40th रो में है, तो 40 रो इंटू 100, 100 क्यों, क्योंकि टोटल रो में एलिमेंट कितना है 100 और कॉलम में भी एलिमेंट कितना है 100, तो 40 इंटू 100 इंटू एलिमेंट साइज, क्योंकि भाई एरे में अगर इंटीजर टाइप है तो उसमें 2 बाइट लगेगा, कैरेक्टर टाइप है एरे तो 1 बाइट लगेगा, तो वही एलिमेंट साइज है, ठीक है, प्लस 50 जो एलिमेंट है वो भाई उस रो के किस एलिमेंट का कौन सा कॉलम, तो 50th कॉलम इंटू एलिमेंट साइज। इस तरीके से आप रो मेजर निकालते हैं ना, तो ये बेस एड्रेस 0 हो गया, 40 इंटू 100 आपने मल्टीप्लाई किया तो 4000, एलिमेंट साइज आपका सवाल में 1 बाइट दिया हुआ है, देख लीजिए, तो यहाँ 1 हो गया, प्लस 50 इंटू 1, तो ये हो गया 4050, तो यही इसका आंसर होगा। लेकिन किसी किसी सवाल में आपसे पूछा जाता है कॉलम मेजर भी, तो अगर कॉलम मेजर करना होगा तो आप क्या करेंगे, पहले कॉलम होगा
फिर सब कॉलम कॉलम होगा। तो यहाँ पर क्या करिएगा, बेस एड्रेस प्लस कॉलम नंबर आपका क्या है 50 है ना, कॉलम वाइज है ना, तो सब एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, तब जाकर के आप आइटम तक पहुंचेंगे। तो 50 इंटू 100, एक कॉलम में कितने एलिमेंट है 100 इंटू एलिमेंट साइज, प्लस किस रो में जाना है, तो 40th रो में जाना है, तो 40th रो इंटू एलिमेंट साइज। तो इस तरह से कॉलम मेजर में ये एड्रेस आएगा 50-40, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर होगा। ये नहीं कुछ दिया हुआ है तो रो मेजर बाय डिफॉल्ट आप लेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं 5th नंबर में जो था। चलिए ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है आपका कि एक एरे दिया हुआ है A 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ए आपका एरे दिया हुआ है क्या 1 2 3 4 5 6, इसका एलिमेंट इस तरह से है। अब आपसे पूछा एक पॉइंटर बनाया जो इस एरे को पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा ये लिखा हुआ %A+1 का एड्रेस। तो अगर मान लीजिए आपने 100 इसका एलिमेंट माना एड्रेस, तो ये 102 हो जाएगा, 104 हो जाएगा, 106 हो जाएगा, है ना, 108 110। इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ कि हर एक सेल का 2 बाइट मेमोरी एड्रेस है। तो ये इसका 102, इसका 104, इसका 106, 108 110, ठीक। अब जब आप %A लिखते हैं तो इसका मतलब होता है पूरे एरे का एड्रेस। पूरे एरे का एड्रेस कहाँ तक है 110, तो ये 110 + 1 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा 112। अब ये 112 जो है वो यहाँ पर है, जिसका कि इस एरे का ये पार्ट ही नहीं है, लेकिन फिर भी इस पॉइंटर जो है ये इसको 112 को पॉइंट करेगा। अब क्या हो रहा है देखिए कि अब आपने क्या किया, यहाँ जब प्रिंट कर रहे हैं तो इस PTR को -1 कर दिया, यानी कि अब आप 110 पर फिर से आ गए। तो 110 पर जो एलिमेंट आपका लिखा हुआ है, जैसे 6 है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा 6, क्योंकि पॉइंटर यहाँ जो एड्रेस होगा और स्टार लगा दिए तो उस एड्रेस पर जो वैल्यू है, तो यहाँ एड्रेस क्या है आपका 112 -1 यानी 110, 110 पर वैल्यू क्या है 6। तो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से ये बेसिक सवाल से ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि आपको इस तरह के सवाल आने वाले समय में फेस करने पड़ेंगे। तो प्लीज इसको अच्छे से इसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए इस तरह के सवाल का। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो इसको जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय। हम लोग जल्दी ही दूसरे वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।